तो आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक उन चीजों पर डिपेंड है, आपकी बॉडी के अंदर क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स पता है क्या होते हैं? हॉर्मोन्स, किसी को यही नहीं पता कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। और फीमेल्स को तो पता भी है कि हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं उनके पीरियड्स के दौरान, है ना। मंथली मूड स्विंग होना होता है ना पीरियड्स के दौरान। यहाँ पे सब फ्रैंक है, यहाँ पे सारे डिस्कशंस प्रॉपरली किए जाते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता ओपनली। आप भी डिस्कस कर सकते हो। और यहाँ पे मेल फीमेल सब इक्वल है, क्योंकि मेल्स की भी वाइफ होती है और मेल्स की भी डॉटर होती है ना। तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो मैं एक 4 हॉर्मोन्स की बात करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी में। और वो सबकी बॉडी में रिलीज होते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बूढ़े हो। और उन हार्मोन से डिसाइड होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, कि आप पतले होंगे ज्यादा या बहुत ज्यादा मोटे होंगे, या आपकी बॉडी जो है वो टाइम के साथ साथ वेट लॉस करेगी, बॉडी वीक होगी, या फिर टाइम के साथ साथ बॉडी वेट गेन करेगी। वेट लॉस और वेट गेन जो भी आपकी बॉडी कर रही है, दोनों में एक चीज कॉमन होगी। अगर अननेसेसरी वेट लॉस होगा, अननेसेसरी बिना किसी रीजन के वजन घट रहा है, आप पतले दिख रहे हो, या फिर बिना किसी रीजन के वजन बढ़ रहा है, आप अननेसेसरी मोटे दिख रहे हो, कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, दोनों में एक चीज कॉमन ये रहती है कि वीकनेस आती है आपको। आती है ना वीकनेस, बहुत ज्यादा पतलापन और बहुत ज्यादा मोटा, वीकनेस आती है, अच्छा फील नहीं करते हो। अब ठीक है, तो ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं जो, उनको बोलते हैं गुड हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स, खुश रहते हो आप। अगर वो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में स्टेबलाइज रहते हैं ना, एक अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, तो आप हमेशा खुश रहोगे। आप आप कैसा भी खाना खाओगे, आप हमेशा ग्लो ग्लो फेस रहेगा आपका, चमक रहेगी आपके, लोग कहेंगे यार इतने क्यों फ्रेश रहते हो आप, इतने क्यों चमकते रहते हो, सुबह सुबह आते हो और चमका देते हो, सबसे अच्छी अच्छी बातें करते हो। तो उस हॉर्मोन्स के बारे में अपन बात करेंगे, और इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद वो हॉर्मोन्स आप कैसे स्टेबलाइज करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो देखो कुछ हॉर्मोन्स हैं अपने, जैसे A B C D। अब ए का नाम है अपना, देखो एंडोर्फिन्स। कुछ ऐसे साइंस से रिलेटेड है अपने ये हॉर्मोन्स, बट आपको पता भी होना चाहिए, चाहे आपकी कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपके पास, आप एक साइंस स्टूडेंट रहे हो, आर्ट्स रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, आपको ये 4 बेसिक हॉर्मोन्स जो सबकी बॉडी में रिलीज होते हैं। पहला है एंडोर्फिन्स, दूसरा डोपामीन। मुझे बताना कि आपने ना इन हॉर्मोन्स के बारे में किसी कभी नाम सुने हैं या नहीं, किसी ने पढ़ा है या नहीं। अपना होता है सेरोटोनिन। अच्छा, ये फोर्थ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये फीमेल्स को पता होना चाहिए। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग पीरियड्स ये हार्मोन, फोर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फीमेल्स में बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है हर मंथली, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपका पीरियड्स फ्लो होता है। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो आपको ड्यूरिंग पीरियड्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, क्रैम्पिंग भी हो सकती है, पेन हो सकता है आपको 3 से 4 दिन, इतना भयंकर पेन हो सकता है कि आप पेन किलर्स ले सकते हो। इसीलिए ज्यादा ज्यादा बनना आपकी बॉडी में भी वो भी खतरनाक है, और बिल्कुल भी नहीं बन रहा तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो पहला हार्मोन आता है अपना डोपामिन। और ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। मतलब आपको एक मैसेज देना, जब ये रिलीज होते हैं ना आपकी बॉडी में, पहले तो ये नियंत्रक कहाँ से होते हैं, इसका कंट्रोलर कहाँ है, आपका दिमाग। आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है पीछे, जहां से ये चारों हॉर्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर के दौरान, मतलब आपकी जो नर्व्स होती है ना, नसें होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर चूटी खाई, ये एक दबाया, तो ये आपका मैसेज जाएगा ब्रेन तक, है ना। तो ऐसे ही ये 4 हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ फीलिंग देते हैं आपको। अब ये हॉर्मोन्स कैसे वर्क करते हैं आपके अंदर, देखो डोपामिन। डोपामिन क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जब आप मीठा खाते हो ना, मीठा,
तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। मिठाई खाते हो, डेयरी मिल्क खाने की इच्छा होती है किसी को, लड्डू खाने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप मीठा खाते हो ना, तो आपका डोपामिन रिलीज होता है अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड से, आपके ब्रेन से। और डोपामिन अगेन वो मैसेज देता है आपको गुड फीलिंग का। तो जब भी आप कुछ मीठा खाते हो, तो आपके बॉडी मतलब आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है मीठा खाने से। ऐसे ही आप जब चाय का इंटेक करते हो, जब दूध वाली चाय पीते हो, अगेन डोपामिन रिलीज होता है, अगेन आपको अच्छा लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये कुछ चीजें ऐसी लत लग जाती है आपको कि मुझे तो मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। क्योंकि जब आप मीठा खाते हो, आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा। आप चाय पियोगे, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, और वो डोपामिन आपको एक गुड फीलिंग देगा। तो ये आपकी बॉडी की प्रैक्टिस हो जाती है कि ये चीज करने से, आप किसी से बहुत प्यार करते हो और आप उससे बात कर रहे हो, तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा। वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपकी बेटी, मम्मी, सिस्टर, कोई भी लव, कि आप उससे बात करते हो, आपको वो आप घंटों निकल जाते हैं, तो वो आपको एक गुड फीलिंग देता है। तो वो जो डोपामिन का ट्रिगर है ना, वो उसको ये पता लग जाता है कि आप ये चीज जब करते हो, तो आपको डोपामिन मिलता है और आप फील गुड करते हो। तो डोपामीन का रिलीज होने से अपन ने क्या करा, एक ना, एक ऐसी चीज की आदत बना ली, भले से वो अच्छी नहीं है, बट एक्चुअल में आपका डोपामीन फिर भी रिलीज हो रहा है। जैसे चाय पीना बार बार, मीठा खाना बार बार। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको ऐसी चीज से रिप्लेस कर दो। और मैंने आपको सब्स्टिट्यूट दे दिया, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट दे दिया। ठीक है, एक तो मैंने आपकी वो गंदी चीज हटा दी, और यहां पर मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूट दे दिया दो चीज का। डोपामिन तब भी रिलीज होगा जैसे अपनी डिटॉक्स ड्रिंक। अब चाय और मीठा दोनों ही एक ऐसी चीज थी जो आपका वेट गेन कर रही थी अननेसेसरी, या फिर आपको कोई बीमारी दे रही थी। बट आप क्या करते हो कि मुझे ये दो चीज इसलिए अच्छी लगती क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब एक्चुअल में आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है उस चीज का, कि ये इसके बजाय मैं क्या खाऊं कि मेरा जो डोपामीन है वो रिलीज भी होता रहे और मेरा चाय और मीठा भी छूट जाए। तो यहाँ पर आपको डिटॉक्स ड्रिंक दी जाती है, और मीठे में आपको चॉइस दी जाती है कि आप ये वेट लॉस में ये मीठा खा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने दोनों चीज छोड़ी भी नहीं, सिर्फ रिप्लेस किया, आपका वेट लॉस भी हो गया और आपका डोपामीन भी रिलीज हो गया और आपको फील गुड हो गया। तो अब मैं चारों पहले ना आपको बताती हूँ कि जैसे डोपामीन है, जैसे ऑक्सीटोसिन है, आपका सेरोटोनिन है, और आपके एंडोर्फिन्स है। अगर इन चार हॉर्मोन्स की सही मात्रा में आप स्टेबलाइज करते हो, तो आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। अब पता है क्या होता है लोगों के साथ, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है ना। घर में किसी से नहीं बनना, ये हॉर्मोन्स कब बिगड़ते हैं, उस पर ध्यान दो कि ये चार हॉर्मोन्स एक्चुअल में कैसे बिगड़े थे। ये मत ध्यान दो कि मैंने चार हॉर्मोन्स के बारे में नाम क्या बताया, नाम याद नहीं करना आपको। ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जिससे आपका फिजिकल अपीयरेंस बन रहा था, आपके हेयर फॉल से कनेक्टेड रहता है, ये आपकी स्किन ग्लो करेगी या नहीं करेगी, आपका एनर्जी लेवल नीचे जाएगा या बढ़ा होगा, आपका मसल मास नीचे जाएगा या बढ़ेगा, आपका बेली फैट बनेगा। बेली फैट मतलब पेट, पेट में ही फैट है। ये इन चार हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसीलिए आज मैं आपको ये इसके बारे में बता रही हूँ पूरी डिटेल में। तो क्या होता है ना कि ये बिगड़ते कब है, ये जो चार हॉर्मोन्स मैंने बताए ये एक्चुअल में कब बिगड़ने का काम करते हैं। पहला, जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तब ये रिलीज कभी नहीं होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी बॉडी, आपका मूड स्विंग होगा। दूसरा, फीमेल्स में जब वो पीरियड्स के दौरान 3 से 4 दिन बिल्कुल ही मन नहीं करता उनका कुछ भी करने का, चिड़चिड़ापन रहता है उनको, क्रैम्पिंग्स आते हैं, तब ये हॉर्मोन्स बिगड़ते हैं। जब आप स्टडी में लगते हो, सिटिंग ज्यादा होती है आपकी, जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं, जब वो बहुत लॉन्ग सिटिंग में चले जाते हैं, या फिर उनकी जॉब ऐसी है कि वो सिटिंग कर रहे हैं, सिटिंग सिटिंग में ये हॉर्मोन्स जो है अनस्टेबलाइज हो जाते हैं। दूसरा,
जब आपके ऑफिस एरिया में या फिर आपके घर में किसी से बनती नहीं है क्या कोई ऐसा कि बनती नहीं है? ऑफिस में आपका जो बॉस है वो बहुत ज्यादा अकड़ू है, खड़ूस है, होता है ना? या फिर आपका जो बगल वाला कलीग है, स्टाफ मेंबर, उसका नेचर अच्छा नहीं है, तब ये आपके हॉर्मोन्स अप एंड डाउन हो जाते हैं और बहुत फर्क पड़ता है। आजकल क्या है ना, इस चीज से ज्यादा परेशान है लोगों की, अपने घर के अंदर नहीं बनती, अपने ऑफिस के अंदर नहीं बनती। तो यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिस जो कि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है अपना फिजी, मतलब एक बोलते हैं ना गुडनेस, काइंडनेस, ऑक्सीटोसिन। मतलब आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, उस पर वो डिपेंड, तब रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन डाउन कब जाएगा? जब आपका खुद का व्यवहार अपने एम्प्लॉय, आसपास के एम्प्लॉय के साथ अच्छा नहीं है, या फिर आपका बॉस या फिर घर में आपका कोई मेंबर आपके साथ गलत ट्रीट करता है और वो लॉन्ग समय तक उसका ट्रीट अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तब आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब रहता है। इसलिए आपने सुना होगा ये मोस्टली औरतों के साथ होता है शादी के बाद। शादी के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि वो इतने टाइम तक चिड़चिड़ी क्यों रही। वो क्या एक ट्रैप में फंस जाती हैं, है ना? मुझे कोई एक एग्जाम्पल बताएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ? और मैं बता रही हूँ, मैं 90% फीमेल्स के साथ शादी के बाद होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक झटके में एनवायरनमेंट चेंज होता है, वो एक न्यू घर, नए घर में जाती हैं, किसी का कैसा बिहेवियर होता है, किसी का कैसा बिहेवियर होता है, फिर वो उसी दौरान प्रेग्नेंट भी होती हैं, 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर एक नया झटका लगता है उनकी बॉडी को कि अभी तो मैं घर पर नहीं आई थी, अब मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और तीसरा, अगर वो जॉब में है तो उसके पास 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नया ससुराल, प्रेगनेंसी और उसका जॉब। तब जाकर के उस पॉइंट पे ना आपका डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ये चारों हॉर्मोन्स ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कहाँ है, रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और घसड़ पसड़ खिचड़ी बन जाती है दिमाग के अंदर, समझ में नहीं आता। ये हॉर्मोन्स उसके इतने भयंकर तरीके से बिगड़ते हैं कि वो खुद इतना स्ट्रेस में और खुद नेगेटिव हो जाती है, और फिर जैसे कुछ बुरा बोलना, तू मैं हो जाना, या फिर एक नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल कंटिन्यू फॉर्मेशन में आती है उसके, कि नेगेटिव सोचती है, मतलब वो 100% नेगेटिव हो जाती है उस चीज के लिए। अब मैं लास्ट में ये बताऊंगी कि आप उसको स्टेबलाइज कैसे कर सकते हो और कैसे कंट्रोल कर सकते हो इन हॉर्मोन्स को। ठीक है? अब आता है अपना कि जब आप, ये हो गया, एक तो 3 रीजन ही हो गए। अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल से क्या होता है, अब थोड़ी सी मैं लाइफस्टाइल पर आ रही हूँ अपने, हमेशा मैं लाइफस्टाइल पर आ ही जाती हूँ घूम फिर के, क्योंकि जब आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल पर जाते हो ना, तो आपका ये 4 हॉर्मोन्स बिगड़ते ही हैं। अब एंडोर्फिन्स की बात करती हूँ मैं। एंडोर्फिन्स इज अ गुड हार्मोन जो कि आपको ना फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एनहेंस करता है। या फिर इसको ये समझो कि अगर आपके शरीर में फिजिकल एक्टिविटी कम रहेगी तो एंडोर्फिन्स जीरो रिलीज होगा, जीरो, कुछ नहीं आता पता एंडोर्फिन्स का। एंडोर्फिन्स आपके एक्सरसाइज के ड्यूरिंग रिलीज होता है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो मॉर्निंग में तो आपका पूरा दिन भर अच्छा जाता है। किसने, आप हैंड रेस कर सकते हो यूं, जब आपने एक्सरसाइज करी इतने टाइम से तो आपको गुड फीलिंग हुई। यस निर्मल जी, ऐसे यूं हैंड रेस कर सकते हो ऐसे। किसको एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा लगता है? हाँ, यहाँ पे फिर मैं नाम ले लूंगी जिसका हैंड मेरे को डाउन मिला। तो तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है आपके बॉडी के अंदर? एंडोर्फिन। ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, एक एक सेकंड में मैसेज पहुंचाते हैं आपके कि आई फील गुड। तो अगर आपको अपना एंडोर्फिन हार्मोन को स्टेबलाइज करना है, एक्सरसाइज करो, छोड़ना मत कभी भी। अगर आप उस स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हो, एंडोर्फिन होना चाहिए आपकी बॉडी में, एक्सरसाइज करो। ठीक है?
तो जितनी एक्सरसाइज करोगे तो क्या ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज होगा? नहीं। एक लिमिट में एक्सरसाइज की जाती है, उसमें आधे घंटे की एक्सरसाइज में डेली डेली कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे नहीं हफ्ते में एक दिन 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर ली और एंडोर्फिन स्टेबलाइज हो गया, नो। आपको हर दिन एक कंसिस्टेंसी, एक टाइम पीरियड तक एक्सरसाइज करनी होती। जैसे आधा घंटा आप टाइम निकाल लो अपना, कि मुझे हर दिन इस टाइम पे ना 20 मिनट की एक्सरसाइज डेली 21 दिन तक कर ली ना आपने, आपका एंडोर्फिन रिलीज हो जाएगा और आप एक नेगेटिव स्टेज से बाहर निकल के पॉजिटिव स्टेज पर आ जाओगे अपने आप। अब ये आपके खाने से कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है? खाने से कैसे एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स आपका जब हाई होता है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। अब एक स्ट्रेस हार्मोन बताती हूँ जो कि बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा हार्मोन है वो, तो कॉर्टिसोल हार्मोन। जब आपका एंडोर्फिन, अगर कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जब आप स्ट्रेस में आते हो ना तब वो रिलीज होता है। अब लड़ाई होती है, अंदर लड़ाई हो रही है आपके बॉडी के अंदर, कॉर्टिसोल एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल एंडोर्फिन। अब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। पता है कैसे? आप एक्सरसाइज कर लो, आप अच्छा खाना खाओ, ग्रीन वेजीज खाओ, अच्छा सोचो, आपका एंडोर्फिन जीत जाएगा, कॉर्टिसोल को हरा देगा। इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव एरिया में बैठने से, है ना, आपकी कम्युनिटी कैसी है, नेगेटिव कम्युनिटी है या पॉजिटिव कम्युनिटी है, उस पर डिपेंड करता है। ये 4 हार्मोन आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को डाउन करेंगे या फिर बढ़ा देंगे। ये ये एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? एक्सरसाइज करना, गुड ईटिंग, स्लीपिंग पैटर्न, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पानी अच्छे से पीना और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कभी कमी नहीं होना। ये इस पर डिपेंड करता है कि ये जो 4 हार्मोन है वो जीतेंगे, मतलब आपके स्टेबलाइज होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे। इसलिए जब भी आप ये 5 to 6 पिलर्स आप अपनी लाइफ में लेकर के आते हो ना, तो सबसे पहले आपको अच्छा फील होता है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो। और जब आप पॉजिटिव होते हो ना तो आप मोटिवेटेड होते हो, आप नेक्स्ट डे उसी प्लान को फॉलो करते हो कि ये मैंने 7 दिन प्लान फॉलो करा, मुझे अच्छा लगा, मैं 8वें मतलब नेक्स्ट वीक अगेन ये मैं 7 दिन का प्लान वापस फॉलो करूंगा। ठीक है? अब अपना ये काम आता है, देखो थोड़ा सा, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की मैं बात करूं, जब सेरोटोनिन आपका डाउन होता है ना तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, भयंकर वाले मूड स्विंग्स होते हैं आपको। थोड़ा सा साइंस में जाएंगे, डार्क चॉकलेट किसको पसंद है? डार्क चॉकलेट, दीप शिखा मैम को, पिंकी जी को, प्रीति जी को। डार्क चॉकलेट, जल्दी बताओ, चॉकलेट। प्रीति जी को, पिंकी जी को, और अरे चॉकलेट किसको पसंद है? हाँ मेघा जी, क्यों नहीं हैंड रेस किया? किरण जी, वंदना जी, दीप शिखा मैडम। अब मैं थोड़ा सा ना चॉकलेट को कनेक्ट करती हूँ। यस इंदु जी, अरे नैना बेटा को चॉकलेट पसंद है, हाँ पता है, तभी तो मोटी छुट्टी हो गई। चलो, चॉकलेट। अब थोड़ा साइंस में ये साउंड कौन शेयर कर रहा है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, ओके ओके, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब क्या होता है चॉकलेट, चॉकलेट की क्यों डिमांड करती है बॉडी? इसको थोड़ा साइंस से रिलेट करो आप। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट में क्या होता है? ट्रिप्टोफैन होता है। अब आपको नाम याद नहीं करना, इस ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। और जैसे ही आप चॉकलेट खाते हो आपका मूड स्टेबलाइज होता है। चिड़चिड़े लोगों को डार्क चॉकलेट खिला दो आप। कैकाओ पाउडर में ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, डार्क चॉकलेट, कॉफी। कई लोगों को इसीलिए लत होती है डार्क चॉकलेट की, क्योंकि उनके ब्रेन में ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ जाती है और सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है और वो उनका मूड स्टेबलाइज होता है। बहुत भयंकर भूख लगती है ना,
खाना खाने के बाद भी ना मीठा खाने की इच्छा हो रही है। ये होता है कि ट्रिप्टोफैन और आपका सेरोटोनिन जब डाउन चला जाता है ना, तो आपको खाना खाने के बाद भी 1 घंटे के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको स्टेबलाइज कैसे करें? क्या हमेशा डार्क चॉकलेट खानी चाहिए? क्या नहीं। इसके मैं कुछ और बता देती हूँ। नेचर, ऐसे दो ऐसे दो नेचर एक्टिविटी जो सेरोटोनिन को स्टेबलाइज करती है, वो है एक तो सनलाइट और घास में चलना नंगे पैर। ये चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं चॉकलेट बुरी नहीं है, डार्क चॉकलेट का 1 चम्मच स्पून में घोल के आप पी नहीं सकते। पी सकते हो क्या? आपको उसमें चीनी डालोगे, कुछ ऑयल फैट्स वगैरह डालोगे, तब जाके वो डार्क चॉकलेट बनेगी। डार्क चॉकलेट प्योर नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ आपको एक हाई कैलोरी देती है। समझ रहे हो आप? डार्क चॉकलेट का पाउडर आता है कैकाओ पाउडर के नाम से, जो कि प्योर होता है बहुत। अगर मैं आपको बोलूं ना कि कैकाओ पाउडर को ग्लास में मिला करके और पी जाओ, तो आप नहीं पी पाओगे डेली फॉर्म में इसको। उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। वो एक बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट है ककाओ पाउडर, जो कि आपका ट्रिप्टोफैन लेवल बढ़ा देता है। मगर उसके सब्स्टिट्यूट अगर मैं आपको बता दूं कि घास में चलने से, नेचर से प्यार करने से, सुबह सुबह आप घर से बाहर निकलो, वॉक पे जाओ, है ना, पेड़ पौधों को देखो, ग्रीनरी को देखो, सनलाइट में आओ। एक 10 मिनट की सनलाइट की पावर आपका ट्रिप्टोफैन और सेरोटोनिन को बूस्ट कर देती है। इसलिए जो लोग पूरे दिन भर घर के अंदर बैठते हैं, फिर ऑफिस, फिर घर, कार भी एसी, सनलाइट की कम मात्रा में आने से, कम टाइमिंग में आने से कनेक्ट ही नहीं है। मैं बताऊं ना आपको, 70% लोग जो है ना सिटी के, वो कनेक्टेड ही नहीं है सनलाइट से। इसीलिए सेरोटोनिन जीरो होता है बॉडी के अंदर। और आपके मूड स्विंग्स होते हैं खाना खाने की। आपने यार, जब वो ऑफिस में बैठा है तो उसकी तो जीरो एक्टिविटी है, तो उसको तो भूख लगनी ही नहीं चाहिए ना। मगर वो फिर भी हर 1.5 से 2 घंटे के टाइम पीरियड में मंचिंग करता है। आप देखो खुद को भी, सुबह से लेकर के रात तक मंचिंग करते रहते हो आप। नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, लड्डू खाना खा लिया, फिर चाय पी ली। और कौन कौन सी स्नैकिंग होती है जो आप, पापड़ तल ली है, कुछ भी बना करके, कुछ भी बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। वो होता है आपकी कि आप प्रकृति के टच में नहीं हो। वॉक नहीं करते आप घर से बाहर, सिर्फ 15 मिनट की सनलाइट में नहीं है अपन। पैट मतलब जानवर नहीं है ना आसपास। आजकल देखो आप, अपने आपके घर के आसपास गाय नहीं है ना, कैट डॉग मतलब चिड़िया नहीं है। बटरफ्लाई देखते हो क्या आप? वो जो छोटी छोटी चिड़ियाएं नहीं आती थी, स्पैरो, उनकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। आप अपना बचपन याद करो, आपके घर के बाहर 10 चिड़िया बैठती थी, मेरे को तो याद है। ऐसे ही बटरफ्लाई आ जाती थी, उड़ती उड़ती बटरफ्लाई आ जाती थी, है ना। गलियों में मंकी आ जाते थे। पिग्स भी बहुत होते थे। वो अपना सेरोटोनिन डाउन कर देते हैं पिग। वो अच्छे नहीं लगते अपन को। तो एक्चुअल में, चलो थोड़ा मजाक था। तो आपको समझ में आया, जब आप प्रकृति के टच में आते हो, तब आपका सेरोटोनिन हाई जाता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हेल्थ का डाउन होना और हेल्थ का अननेसेसरी बढ़ जाना, अनहेल्थी लाइफस्टाइल डिसीजेज आ जाना, थायराइड, डायबिटीज, बोन डेंसिटी कम हो जाना, पेन किलर्स खा रहे हो आप बार बार, आपका हेयर फॉल हो रहा है, ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, आपके चेहरे में चमक नहीं है, ये सारे रीजंस होते हैं कि आपके जो हॉर्मोन्स है ना, वो अनस्टेबल है। और ये पहले, आप 50 साल पहले, या अपने चलो आप 25 साल पहले ही चले जाओ, आप बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे मैं मेरे पर्सनल लाइफ की एक्टिविटी बताऊं, तो मैं तबेले में जाती थी, जहां पर ना कम से कम 100 गाय थी, और मैं खुद लाइन में लगती थी, अपना एक बाल्टी लेके जाती थी, और वो दूध निकलवाना, और वॉक करके बहुत दूर जाना, और पैदल पैदल और दूध निकलवा के आना। ये एक्टिविटी किसने करी है? ये एक्टिविटी किसने करी है? तबेले में दूध निकलवाने कौन गया है? बताओ। आजकल ये खत्म हो चुका है। नहीं है तारा जी, यार नहीं गए, अनिल जी। मैं बहुत छोटी थी, मैं मम्मी के साथ जाती थी, फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, तब मैं बहुत 4-5 साल तक है ना, मैं तबेले में, बहुत दूर तबेले में, जहां पर इतनी गाय, इतनी अमाउंट में गाय, और हम लाइन में लगते थे और दूध निकलवा के लेके आते थे।
तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटी में जो मैं बता रही हूँ ना, ये अब है ही नहीं। इसीलिए अपने हॉर्मोन जो है वो अनस्टेबल हो चुके हैं। अपन नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं और अपन अपनी हेल्थ लॉस बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में लॉस कर देते हैं। आप लोगों को देखो, जब वो पैदल चलते थे, जब साइकिल चलाते थे ना, वो तो धूप लगती थी उनको, धूल मिट्टी से वो कांटेक्ट में आते थे, घास देखते थे, पेड़ों के बीच में बैठ करके खाना खाते थे। ये एक्टिविटी जीरो हो चुकी हुई है। अब आप ऑफिस में भी रहते हो ना, तो अकेले ही खाना खा लेते हो और फ्री हो जाते हो और फिर वापस से काम पे लग जाते हो। हाउस वाइफ भी हो ना आप, तो सबको निपटा दिया, अब अकेले में खाना खाओगे आप। इसलिए कहते हैं ना कि खाना बैठ के साथ खाना खाने से जो प्यार लव होता है, उसमें आपका एक ये जितने भी गुड हॉर्मोन्स है वो स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगी, कौन सा वाला, हाँ, एंडोर्फिन्स के बारे में अगेन में बताती हूँ मैं। आप जब ऑब्जर्व करोगे ना, 7 दिन के वर्कआउट जब आपने करे, तो आपको बॉडी पेन होता है, 6-7 दिन तक होता है बॉडी पेन, और फिर वो एकदम से गायब हो जाता है बॉडी पेन 10 दिन बाद। सबने ऑब्जर्व करा है कैसे? ऐसे हैंड रेस कर लो। अब बॉडी पेन होता है क्या किरण जी आपको? वंदना जी, बॉडी पेन होता है क्या? अनिल सर, 22.5 किलो अनिल सर ने लॉस किया। यहाँ पे सारे के सारे मोर देन 10 kg लॉस करे हुए हैं। अभी मैं 5 मिनट में सबका रिजल्ट शेयर करवाऊंगी। तो एंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन किलर। इसलिए जब कोई इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, तो वो आए दिन पेन किलर खाता है, पैरासिटामोल, एस्प्रिन, डिस्प्रिन। और हर घर में पेन किलर रखी हुई है ना, सबके घर में पेन किलर्स हैं। आपको पता है क्योंकि अच्छा, अब तो नहीं है पिंकी जी, पेन किलर तो नहीं लेते मतलब एज अ यूजुअल डे। कोई चोट लग गई है आपके, तो उसकी मैं बात नहीं कर रही। जनरली हाउसवाइफ को जो है वो ना पेन किलर्स लेती रहती है, सर दर्द हो गया। जब आप पहले, मैं आपकी लास्ट लास्ट पिछली लाइफ की बात कर रही हूँ, यहाँ आपसे ज्वाइन करने से पहले, तारा जी, वेट लॉस करने से पहले बॉडी पेन हो जाना नेसेसरी है ना, सुमन जी? यहाँ पर ज्वाइन, मुझे पता है आप यहाँ ज्वाइन हो 2-3-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब आप कोई पेन किलर नहीं लेते हो, मुझे पता है। बट जब आप आए थे उससे पहले, तब आपका एंडोर्फिन, नेचुरल पेन किलर जो एंडोर्फिन होता है, वो स्टिमुलेट नहीं हो रखा होता। इसलिए जब आप वर्कआउट करते हो 6-7 दिन तक, तो आपको इन फ्यूचर पेन किलर्स लेने की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी पेन नहीं करती, क्योंकि आपका एंडोर्फिन हार्मोन जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, और वो एक नेचुरल पेन किलर है। तो कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी पेन खत्म हो जाते हैं। किसने ऑब्जर्व करा ये? कोई अपना एक रिजल्ट शेयर करो। मैं सुमन जी को मेरे प्रीति जी हैं, माइग्रेन था इनको। सरिता जी, सरिता जी अभी आप नए हो, आप मुझे बताओ, अभी आप कर ही रहे हो ना अपना बॉडी वेट। सरिता, सरिता जी, आप कंफर्टेबल हो? मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं बात करने के लिए? यस। पहले तो आप मुझे आपका वेट लॉस का रिजल्ट बताओगे, कितना आपने वेट लॉस किया? मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आज 84.20 था। नहीं नहीं, आपने वेट लॉस कितना किया? 21 दिन में। हाँ, 21 दिन में। अब तक टोटल? अब तक टोटल 3 kg। 3 kg 21 दिन में? हाँ। 3 kg 21 दिन में, अच्छा रिजल्ट है। तो अब आप मुझे बताओ, आपकी बॉडी में कुछ पेन्स वगैरह हैं? दर्द होता नहीं। है क्या? नहीं होता। आपका नहीं। वेट कितना था पहले स्टार्टिंग में? 88.20। तो 88 पहले आप पेन किलर खाते थे जब आप नहीं। 88 के थे? बॉडी में नहीं। पेन नहीं, होता था क्या? पेन होता था लेकिन दवा नहीं खाती थी। अब पेन होता है क्या? अभी वो ऑपरेशन का दवा चालू था ना, वो खाती थी। नहीं, हाँ। अब पेन आपका कम हुआ है या बढ़ा है एक्सरसाइज के बाद? नहीं नहीं, पेन होता ही नहीं था। ओके। जैसे कभी कभी कहीं घूमने चली गई तो आती थी तो पैरों में दर्द होता था। ओके, और अब थोड़ा आपका जो 21 डेज में है, बॉडी में आपका एनर्जी लेवल क्या है? अब तो मैम ठीक है, पहले तो मैं झुक के पोछा नहीं लगा पाती थी।
मतलब बैठ के। अब तो मैं पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा खसक के पोछा ओछा सब लगा लेती हूँ। हाँ, तो यही तो एग्जाम्पल दिया ना आपने, यही तो मैं आपको बोल रही थी। जैसे जब आप स्टार्टिंग में क्या होता है कि अपन को बैठ करके झाड़ू पोंछा इसलिए लगाना पसंद नहीं होता कि अपन बैठेंगे तो बॉडी पेन करेगी। यही तो आपका इम्प्रूवमेंट आता है 21 दिन बाद, कि आपने भले से 3.5 kg वेट लॉस करा हो, मगर आपका इम्प्रूवमेंट बॉडी में ये आया कि आप नीचे बैठ करके झाड़ू पोंछा लगाने लगे। ये बेनिफिट्स होते हैं आपके जब आपके हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं, और वर्कआउट से आपके हार्मोन, ये चारों हार्मोन स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, तो 742 हो चुके हैं। अपना शेक का अटेंडेंस ले लीजिए। यस, काफी लोगों ने तो शेक बना लिया। टाइम हो गया आप लोगों का 7:30। हाँ अनिल सर, तो आपको थोड़ा समझ में आया हॉर्मोन्स का, कि कैसे हार्मोन का ना आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन। और कुछ ऐसी एक्टिविटी, अब मैं फटाफट से आपको वो एक्टिविटी बता देती हूँ। देखो, एक्सरसाइज करना, फटाफट से देखो ये चारों हार्मोन्स आपके कैसे स्टेबलाइज होंगे। एक्सरसाइज, प्रोटीन इनटेक, ये सारी पूरी रिसर्च है, पूरी रिसर्च लिख ली मैंने कि अगर इन चारों हार्मोन को स्टेबलाइज करना है तो क्या करना है। प्रोटीन इनटेक अच्छे से करना है, आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। और आपके व्यवहार, मतलब लोगों से, ऑफिस में आपका अगर खुद का व्यवहार किसी से अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करो कि उसे मेंटेन करो, बात करो उससे, है ना। किसी से व्यवहार बिगाड़ के मत रखो, ठीक है। पैट पालना मतलब जानवरों से प्यार करना, ठीक है। एक काइंडनेस होनी चाहिए आपके नेचर में, ट्रस्ट होना चाहिए आपके नेचर में। और एक्सरसाइज हो गया, वॉक इन नेचर, सनलाइट हो गया, मेडिटेशन हो गया, ठीक है। और अपने बॉडी को पंक्चर, एक्यूपंक्चर की एक थेरेपी होती है, जिसमें आपकी बॉडी में, पता है ना एक्यूपंक्चर की थेरेपी क्या होती है। तो ये एक्यूपंक्चर की थेरेपी आपको वर्कआउट से मिलती है, कि जब आप हथेली को जमीन पे रखते हो, आपके तलवों को जब आप जंप करते हो, तो आपके हथेली और पैरों के तलवे में सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट इन दो एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं। 80% एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके हथेली में, यहां तक, और पैरों के तलवों में। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबते हैं आपके, इसीलिए आपका जो है जो हार्मोन है वो स्टेबलाइज होता है, ठीक है। और फूड, फूड एक अच्छा फूड, जैसे चटपटा खाना, मीठा, इसलिए बोलते हैं कि ना आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, मिर्च मसाले खाने चाहिए। ये सारे ये जो खाने से भी रिलेट करते हैं हॉर्मोन्स, तो खाने से रिलेट जब करेंगे तो मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में लूंगी। और हंसना, तो लाफ्टर थेरेपी भी होती है, तो आप अपन सब थोड़ा सा हंस सकते हैं। मैं आपको अपना अनम्यूट कर सकती हूँ, यहाँ से मैं अनम्यूट करती हूँ 1 सेकेंड। और अपन थोड़ा सा ना लाफ्टर थेरेपी करेंगे, जिससे कि अपने थोड़े से हार्मोन रिलीज होंगे गुड गुड वाले। तो कौन करेंगे, तारा जी? तारा जी क्या आवाज नहीं निकल रही है, हंसो थोड़ा। आप पिंकी जी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। लीना जी आवाज नहीं आ रही मुझे। सुचिंता मैम अनम्यूट करो। हेमलता जी अनम्यूट करो, थोड़ा सा हंसने की आवाज निकालो अभी। अननेसेसरी हंसी भी आ रही है क्या? अरे अनिल सर, देखो मैं अनिल सर को स्पॉटलाइट करते सबको हंसी आएगी। सरिता जी, Okay, I love this class. I love this class, girl. हेलो निर्मल जी, आवाज ही नहीं आ रही यार। ऐसे ही हंस लो, मैं प्रीति जी को स्पॉटलाइट करती हूँ। अरे प्रीति जी ऑफ हो गए आप। सरिता जी, हाँ लो प्रीति जी हंसो, जबरदस्त वाला हंसो, देखो। आवाज नहीं आई लेकिन हंसना है। किरण जी 1 मिनट हंसो, आवाज नहीं आ रही मुझे। अरे कौन हंसेगी, कौन हंसा?
कौन हंसा? लीना जी, थोड़ा सा। वाओ, कितनी अच्छी स्माइल है आपकी। और लीना जी, वीडियो ऑफ हो गया। हंसो 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 हंसो। तो अच्छा लगा है तारा जी? लो यार, एक बार हंसो हंसो, बेबी को हंसाओ थोड़ा सा। नहीं आ रही तारा जी आवाज, मेरे को लिख तो ऐसे बोल रही कि मैं हंसूंगी। तो ओके ओके, तो आपका यस, तो जिनका स्ट्रेस, जो अपना मेडिकेशन में है, स्ट्रेस की रात को ना गोली खाते हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, जिनका डिप्रेशन, तो उनके तो ये हार्मोन मैं बताऊं ना, जीरो होते हैं, रिलीज ही नहीं होते। तो अगर आपको इस हार्मोन को सिक्रीट करना है, बैलेंस करना है ना अपनी लाइफ में, तो इस सबसे बड़ा आसान तरीका बता दूं ना मैं, इस कम्युनिटी में 7 दिन बैठो और आप ऑब्जर्व करोगे अपने को। एक 1 वीक का चैलेंज दो आप अपने आप, 1 वीक का चैलेंज। आप बैठो, ऑब्जर्व करो, एक्सरसाइज सब, मतलब सब सारे पिलर्स पे वर्क होता है। जिसने भी आपको ये लिंक दिया है उससे पूछो, 7 दिन का लिंक ओनली फॉर 7 डेज का लिंक कैसे मिलेगा। 7 दिन के लिए आप आओ इवनिंग सेशन में एंड यू फील गुड, बहुत अच्छा लगेगा आप, है ना। थोड़ा सा उनसे पूछो जिन्होंने आपको, तो मैं अपना कैल्शियम, पहले मैं इसको कभी भी ले लेती थी, बट मैं अब आपके साथ बैठ करके लेती हूँ ये 2 न्यूट्रिशन, एक मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 और कैल्शियम। यस, 1 सेकेंड, ठीक है। ये मेरे तीनों न्यूट्रिशन, ठीक। हम्म, कैसा लगा रुजंता जी? अब मस्त, थोड़ा सा लेट हो गए अपन, थोड़ा शॉर्ट करूंगी इस क्लास को। कल से टाइम का ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय जनता जी, बाय बाय हेमलता जी, बाय बाय मिट्ठू, मिट्ठू जी बाय बाय, वंदना जी, लीना जी, निर्मल जी, किरण जी, सुमित्रा जी, सीमा मैम, बाबूलाल जी बाय बाय। चलो तारा जी, ओके बाय, थैंक यू सो मच।